हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी पोयम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है चाइल्डहुड, जिसके पोएट हैं मार्कस नैटन, MARKUS मार्कस NATTEN नैटन। बचपन के बारे में बड़े अच्छे विचार पोएट ने इस पोयम में दर्शाए हैं, जताए हैं, बतलाए हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और ये वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर 2 जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक्स में अच्छे से नोट डाउन कीजिए। रिटन फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर आप सभी को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द अडल्ट्स डिफर इन देयर एक्शंस। जो वयस्क लोग होते हैं वो अपने कार्यों में, आप कहते हैं कथनी और करनी में अंतर होना, कहें कुछ करें कुछ। इस प्रकार से जो अडल्ट्स होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, वो कहने और करने के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग होता है। किस प्रकार से पोएट ने क्या बतलाया है? आंसर आपका आता है अडल्ट्स यूजुअली टॉक एंड प्रीच ऑफ लव। प्रीच करना, उपदेश देना होता है, लेकिन यहाँ बतलाना या कहने के ही अर्थ में या संदर्भ में आप इस वर्ड को लेंगे। अडल्ट्स यूजुअली टॉक एंड प्रीच ऑफ लव। जो वयस्क लोग होते हैं वो आमतौर पर प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार के बारे में ही उपदेश देते हैं, बट दे डोंट एक्ट सो लविंगली। लेकिन उतने प्यार से वो काम नहीं करते हैं। सो अ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी एंड द एक्शंस ऑफ अडल्ट्स कैन बी सीन। हिपोक्रेसी, ढोंग, दिखावा, एक प्रकार का दिखावा वयस्क लोगों के कार्यों में, कामों में, उनके व्यवहार में, बर्ताव में हमेशा देखा जा सकता है। इन दिस वे द अडल्ट्स डिफर इन देयर एक्शंस। इस प्रकार से जो वयस्क लोग होते हैं उनके एक्शंस में भिन्नता देखी जा सकती है। दोबारा आंसर देखिए, अडल्ट्स यूजुअली टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट दे डोंट एक्ट सो लविंगली। सो a kind of hypocrisy in the actions of adults can be seen. In this way the adults differ in their actions. क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। What has the poet realized about his mind? पोएट ने अपने माइंड के बारे में, दिमाग के बारे में क्या रियलाइज किया है, क्या फील किया है, क्या महसूस किया है, क्या जाना है? आंसर है द पोएट हैज रियलाइज्ड दैट हिज माइंड बिलोंग्स टू हिम एंड हिज माइंड इज रियली हिज ओन. He can produce the unique ideas in his mind which can never be produced in the mind of others. In the minds of others. The poet has realized that, poet ने ये महसूस किया है कि his mind belongs to him, कि उसका जो दिमाग है उसका संबंध केवल पोएट से ही है, and his mind is really his own, and his mind is really his own. और उसका जो दिमाग है, पोएट का जो दिमाग है, वो वास्तव में उनका ही है, खुद का है, अपना है, उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है. He can produce the unique ideas in his mind which can never be produced in the minds of others. पोएट अपने दिमाग में वो सबसे यूनिक, सबसे हटके, सबसे अलग आइडियाज और थॉट्स, विचार पैदा कर सकता है जो अन्य लोगों के दिमागों में कभी भी पैदा किए ही नहीं जा सकते, कभी भी पैदा हो ही नहीं सकते. The poet has realized that his mind belongs to him and his mind is really his own. He can produce the unique ideas in his mind which can never be produced in the minds of others. Question number 3 देखिए. Why does the poet think that hell and heaven, स्वर्ग और नरक, cannot be found? What does the poet think about hell and heaven now? देखिए, स्वर्ग और नरक के बारे में पोएट पहले बचपन में क्या सोचते थे, अब स्वर्ग और नरक के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या ये रियल प्लेसेस हैं, वास्तव में ये स्थान पाए जाते हैं या नहीं, कहीं स्वर्ग है या नहीं, कहीं नरक है या नहीं, ये आपको बतलाना है. आंसर देखिए. इन द चाइल्डहुड द पोएट माइट हैव फेल्ट दैट हेल एंड हेवन वर रियल प्लेसेस. बचपन में शायद पोएट ने सोचा हो, उन्होंने ये रियलाइज किया हो, माना हो, समझा हो. बचपन में सभी बच्चे समझते हैं कि हेल एंड हेवन यानी कि स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान है. बचपन में उन्हें ऐसा लगा हो, शायद ऐसा लगा हो, शायद बचपन में ऐसा मानते रहे हों. In the childhood, the poet might have felt that hell and heaven were
hell and heaven were real places. In the childhood, the poet might have felt that hell and heaven were real places. बचपन में उन्होंने ये माना हो, समझा हो शायद कि स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान है, वास्तव में पाए जाते हैं. Now the poet thinks that hell and heaven cannot be found in the books of geography. In the books of geography, भूगोल विषय. अब पोइट बड़े हो गए हैं, उनका चाइल्डहुड चला गया है. अब उन्होंने ये रियलाइज कर दिया है. Now the poet thinks that hell and heaven cannot be found in the books of geography, so they are not real places. क्योंकि स्वर्ग और नरक किसी भी ज्योग्राफी की बुक में, किसी भी मैप पे, किसी भी नक्शे में नहीं पाए जाते हैं. इसका मतलब वो होते ही नहीं, तो इसका मतलब वो रियल प्लेसेस नहीं है, वो वास्तविक स्थान नहीं है. आंसर दोबारा से देखिए. इन द चाइल्डहुड द पोएट माइट हैव फेल्ट दैट हेल एंड हेवन वर रियल प्लेसेस. नाउ द पोएट थिंक्स दैट हेल एंड हेवन कैनॉट बी फाउंड इन द बुक्स ऑफ ज्योग्राफी, सो दे आर नॉट रियल प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए, ये जो हमारी पोएम है चाइल्डहुड, इसके अंदर जो स्टेंजाज हैं, हर एक स्टेंजा के अंदर आपको अलग अलग एक विशेष गुण, स्पेशल क्वालिटी आपको दिखाई देगी. एक विशेष पॉइंट के बारे में, तथ्य के बारे में पोएट ने बतलाया है. उनमें से एक है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवाद. सेकंड हो गया रेशनलिज्म, तर्कशीलता. एंड हिपोक्रेसी, ढोंग या दिखावा. हिपोक्रेसी, ढोंग या दिखावा. रेशनलिज्म, तर्कशीलता, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवाद. अब देखिए, इंडिविजुअलिटी के बारे में स्टेंजा नंबर 3 में बतलाया गया है. हिपोक्रेसी के बारे में स्टेंजा नंबर 2 में बतलाया गया है. रेशनलिज्म, तर्कशीलता के बारे में स्टेंजा नंबर 1 में बतलाया गया है. ये आपका आंसर है. रेशनलिज्म स्टेंजा नंबर 1, हिपोक्रेसी स्टेंजा नंबर 2, इंडिविजुअलिटी स्टेंजा नंबर 3. स्टूडेंट्स, दोबारा से आपको मौका मिलता है, बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए. चाइल्डहुड पोएम, जिसके पोएट मार्कस नेटन हैं. इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 2 में आपसे जल्द होगी मुलाकात. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.